के पठार पर इसका प्रभाव यह पड़ा कि अत्यंत शुष्क जलवायु हुई और होने के कारण से इन चट्टानों का विखंडन हुआ। इस अरब के पठार में जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों का क्या हुआ, विखंडन, टूटने का प्रोसेस हुआ। ये चट्टानें टूटने लग गई और इनका आवरण सह हुआ। आवरण का मतलब जो ऊपर वाला जो इसका आवरण था, जो ऊपर वाला जो चट्टानों का जो क्षेत्र था, जिसको अपन बोल सकते हैं लेयर, ऊपर वाली जो परतें थी, क्षय का मतलब होता है नष्ट होना, यानी शुष्क जलवायु होने के कारण से चट्टानों में टूटन की प्रक्रिया हुई, यानी उनका विखंडन का कार्य प्रारंभ हो गया। जब उनका विखंडन का कार्य प्रारंभ हो गया तो चट्टानों का कौन सा क्षय प्रारंभ हो गया, चट्टानों उस अरब के अरब प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले इन चट्टानों का आवरण से, कौन सा से प्रारंभ हो गया, इन चट्टानों का आवरण से प्रारंभ हो गया। अर्थात जब आवरण से प्रारंभ हो गया, इन चट्टानों का जब आवरण से प्रारंभ हो गया तो ये चट्टानें क्या होने लग गई, ये चट्टानें जलवायु की शुष्कता के कारण से नष्ट होने लग गई। कहाँ की, अरब प्रायद्वीपीय पठार की जो ये चट्टानें थी ये धीरे धीरे क्या होने लग गई, नष्ट होने लगी। शुष्क तेज हवाओं से, यानी शुष्क तेज हवाओं से, आगे देखो मैं इसी को बढ़ा रहा हूँ, जलवायु के कारण हवाएं कैसी थी, शुष्क, शुष्क, शुष्क तेज, शुष्क हवाएं कैसे हैं, सूखी, शुष्क तेज हवाओं से इसके चट्टानी भागों पर, शुष्क तेज हवाओं से, इसके का मतलब किसके, अरब प्रायद्वीप पे, शुष्क तेज हवाओं के कारण अरब प्रायद्वीप, कौन सा प्रायद्वीप की बात करें हम, अरब प्रायद्वीप की चट्टानों पर, अरब प्रायद्वीप की चट्टानों पर, अरब प्रायद्वीप की यानी शुष्क तेज हवाओं के कारण से अरब प्रायद्वीप की चट्टानों पर, यानी इसके चट्टानी भागों पर, ऐसे बोल दो, चट्टानी भागों पर, चट्टानी भागों पर रेत की परत जम गई, भागों पर रेत की परत जम गई। क्या जम गई, यानी रेत की परत जम गई, जिससे जम गई, जिससे यह क्या हो गया, जिससे यह रेतीला हो गया, जिसे यह क्या हो गया, जिसे यह रेतीला हो गया। किस कारण से, देखिए आप इन दो लाइनों को जलवायु से आप इसको समझने की कोशिश करिए। यदि हम बात करते हैं जलवायु कैसी है, यहाँ पर शुष्क और मरुस्थलीय है, किसकी, अरब प्रायद्वीपीय पठार की। अरब प्रायद्वीपीय पठार की जलवायु शुष्क और कैसी है, मरुस्थलीय है। तो इसका क्या प्रभाव हुआ, देखिए, शुष्क जलवायु अत्यंत शुष्क होने के कारण इन चट्टानों का विखंडन हुआ। जलवायु शुष्क होने के कारण से क्या प्रभाव पड़ा, चट्टानों का विखंडन हुआ। और चट्टानों का कौन सा क्षय हुआ, क्षय का मतलब नष्ट होना चट्टानों का, चट्टानों के ऊपर वाले, यानी इस अरब प्रायद्वीपीय पठार में जो ऊपरी भाग पर, जो ऊपर की जो चट्टानें थी वो उनमें विखंडन हुआ और उसके ऊपर वाले उन चट्टानों के परतों का हुआ क्षय, नष्ट होने लगी। अब देखो क्या हुआ, इसका रिजल्ट आगे क्या निकला, ऐसा होने से विखंडन और आवरण से क्या रिजल्ट निकला, शुष्क तेज हवाएं। हवाएं कैसी थी, शुष्क, वेट थी या ड्राई, नहीं, ड्राई थी हवाएं, हवाएं शुष्क थी, शुष्क तेज हवाएं, हवाओं की गति बहुत फास्ट थी। तेज हवाओं के कारण अरब प्रायद्वीपीय यानी शुष्क तेज हवाओं के अरब प्रायद्वीप की चट्टानी भागों पर रेत की परत जम गई, यानी शुष्क और तेज हवाओं के कारण यहाँ पर एक शब्द और ऐड कर लीजिएगा आप,
के कारण अरब प्रायद्वीप की चट्टानी भागों पर रेत की परत जम गई। यानी उन शुष्क तेज हवाओं ने वहां पर रेत का जमाव किया, सैंड डिपोजिशन किया, रेत का जमाव किया, यानी इस भाग में रेत का जमाव हुआ और जिससे ये अरब प्रायद्वीप, ये अरेबियन पेनिनसुला यानी धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गया, रेतीले रूप में, यानी यह रेत के रूप में परिवर्तित हो गया। अरब प्रायद्वीपीय पठार की प्रकृति, यानी इस पठार की मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अरब प्रायद्वीपीय पठार की आपसे मैं प्रकृति के बारे में बात कर रहा हूँ कि इस पठार की जो प्रकृति है वो कैसी है। यानी महाद्वीप प्रायद्वीपीय पठार कहीं पर तो देखिए अरब प्रायद्वीपीय पठार, अरब प्रायद्वीपीय पठार, अरब प्रायद्वीपीय पठार कहीं पर तो क्या है, कहीं पर तो कटा फटा है, कहीं पर तो कटा फटा है, तो कहीं पर सपाट है, तो कहीं पर कैसा है ये, कहीं पर ये सपाट है। सपाट का मतलब फ्लैट है, ये फ्लैट है। देखिए इसकी प्रकृति, यानी इसकी बनावट की प्रकृति कैसी है। यदि इसके बनावट की प्रकृति की हम बात करते हैं तो हमारे पास में जो तथ्य निकल के आ रहा है, उस तथ्य की यदि हम बात करते हैं तो देखिए आप इसकी प्रकृति के बारे, अरब प्रायद्वीपीय पठार कहीं पर तो क्या है, कटा फटा है, कहीं पर तो ये पठार, क्योंकि देखिए इधर ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये फारस की खाड़ी है, अरब सागर है। इस कारण से कहीं कहीं पर तो क्या है, ये कटफट गया है। जहाँ इसका सोप्ट चट्टानों वाला भाग था वह तो कट गया है, लेकिन जो हार्ड चट्टानों वाला भाग था वह अपने स्थान पर क्या रहा, अपने स्थान पर वह सॉलिड रहा, स्टेबल रहा। अरब प्रायद्वीपीय पठार कहीं कहीं तो कटा फटा है और तो कहीं पर सपाट है, तो कहीं पर एकदम फ्लैट है, एकदम समतल है, एकदम ऊपर से क्या है, फ्लैट। फ्लैट का मतलब कहते हैं पैनी प्लेन, एकदम प्लेन है, ऊपर से ये फ्लैट है। तो कुछ जगह पर तो ये कैसा है, ये कटा फटा है, और कुछ जगह पर ये कैसा है, ये फ्लैट है। यानी अरब प्रायद्वीप में अत्यंत प्राचीन कठोर, देखिए अगला फैक्ट है, अरब प्रायद्वीप में अत्यंत कठोर, अरब प्रायद्वीप में अत्यंत कठोर प्राचीन, अरब प्रायद्वीप में अत्यंत कठोर प्राचीन व रवेदार चट्टानों से निर्मित, व रवेदार चट्टानों से निर्मित, वह रवेदार चट्टानों से निर्मित गोंडवाना लैंड का अंश है। चट्टानों से निर्मित गोंडवाना लैंड का अंश यानी भाग है। देखिए आप इधर हम बात करते हैं कि अरब प्रायद्वीप में अत्यंत, क्योंकि गोंडवाना लैंड का भाग है ये बात तो हम इसी टॉपिक में हम पहले कर चुके हैं। आप देखिए कि अत्यंत कठोर प्राचीन व रवेदार चट्टानों से निर्मित गोंडवाना लैंड का भाग
या अंश है। यानी यह अरब प्रायद्वीपीय पठार कठोर चट्टानों से, प्राचीन चट्टानों से, कठोर चट्टानें हैं, प्राचीन चट्टानें हैं और रवे वाली चट्टानें हैं, क्योंकि इन चट्टानों में रवा पाया जाता है, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि दाने पाए जाते हैं, रवेदार चट्टानों से निर्मित है। और ये किसके अंश है, किसका भाग है? यह गोंडवाना लैंड का अंश है। अरब प्रायद्वीपीय पठार में किसकी प्रधानता होती है? जिनमें रवे पाए जाते हैं, जिनमें रवे पाए जाते हैं वो चट्टानें कौन सी हैं आप देखिए। अरब प्रायद्वीपीय पठार में देखिए आप, अरब प्रायद्वीपीय, अरब प्रायद्वीपीय पठार में ग्रेनाइट व नीस प्रकार की चट्टानें, ग्रेनाइट व नीस प्रकार की चट्टानें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ग्रेनाइट व नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट व नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। हम मुख्य रूप से बात करें, एक तो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें और दूसरे कौन से प्रकार की, मैंने कहा था रवेदार चट्टानें। ये देखिए इधर आप, रवेदार चट्टानें, तो रवेदार चट्टानें कौन सी हैं? ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें हैं। तो हमारे पास में पहला दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का जो पहला हमारे पास में भूखंड आता है, उस भूखंड की यदि हम बात करते हैं तो पहला अरब का प्रायद्वीपीय पठार आया हमारे पास में, ये रहा। इस जगह मैंने ट्रेसिंग कर रखा है, आप इसको इस माध्यम से यहाँ पर देख सकते हो। देखिए ये रहा, ये हमारे पास में अरब का प्रायद्वीपीय पठार है पहला, जो एशिया महाद्वीप के किस दिशा में है? यह पठार एशिया महाद्वीप के इस दिशा में है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण और एशिया महाद्वीप के पश्चिम दिशा में है। इसका जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, उत्तर में भूमध्य सागर है, उत्तर में भूमध्य सागर है, दक्षिण में अरब सागर है, पूर्व में फारस की खाड़ी है, पश्चिम में लाल सागर है, इनसे ये घिरा हुआ है। इसका ढाल किधर है? इसका ढाल उत्तर की ओर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 2000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी जलवायु शुष्क और कैसी है? यानी मरुस्थलीय है, यानी ड्राई है, ड्राई है। और कैसी है? यानी डेजर्ट प्रकार की यहाँ की क्लाइमेट है। जलवायु अत्यंत शुष्क होने के कारण से इन चट्टानों का विखंडन एवं आवरण से हुआ। इस अरब प्रायद्वीपीय पठार में शुष्क जलवायु पाए जाने के कारण से यानी विखंडन हुआ, टूटन का प्रोसेस हुआ और आवरण से हुआ। कौन सा से हुआ? आवरण से हुआ। शुष्क तेज हवाओं के कारण, शुष्क तेज हवाओं के कारण अब अरब प्रायद्वीपीय चट्टानी भागों पर रेत की परत जम गई। अरब प्रायद्वीपीय चट्टानी भागों पर, अरब प्रायद्वीपीय चट्टानी भागों पर रेत की परत जम गई, जिससे यह क्या हो गया? जिससे यह तेज हवाएं चली। हवाओं की प्रकृति कैसी थी? शुष्क थी। शुष्क होने के कारण से क्या हुआ? यहाँ पर रेत का जमाव हो गया। अर्थात इसकी प्रकृति की बात करिए, ये कहीं पर तो कटा फटा है और कहीं पर क्या, ये फ्लैट है, फ्लैट है, सपाट है। अरब प्रायद्वीपीय में अत्यंत, यानी अरब प्रायद्वीप में अत्यंत कठोर, प्राचीन व रवेदार चट्टानों से निर्मित गोंडवाना लैंड का अंश व भाग है। ये अरब प्रायद्वीपीय पठार में रवेदार की मैं बार बार आपसे जोर देके बोल रहा हूँ। यानी यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट प्रकार की और नीस प्रकार की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। तो हमारे जो भाग दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का हमारा एक भाग आज कंप्लीट होता है। यानी इसके 3 प्रकारों में से हमने कौन से एक प्रकार की बात कर ली है। अब हम जो दूसरा हमारे पास में जो पठारी भाग आता है, बस दूसरे हम पठारी भाग की बात करें, वह आता है
भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, यानी दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का जो दूसरा भाग हमारे पास में आ रहा है वह आ रहा है हमारे पास में कौन सा, भारत प्रायद्वीपीय, भारत प्रायद्वीपीय पठार, भारत प्रायद्वीपीय पठार। मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, आप देखिए इस ट्रेसिंग को मैं लिख रहा हूँ, भारत प्रायद्वीपीय पठार। मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, आप ट्रेसिंग को देखिए, आप ध्यान से देखिए ट्रेसिंग को। ये जो मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ ये एशिया महाद्वीप का जो सेकेंड ऑर्डर सीरियल है, जो द्वितीय क्रम का जो हमारे पास में पठार आ रहा है, उस पठार का नाम क्या था, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार आया, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इस हम पठार की बात कर रहे हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये भारत के कौन से दिशा में है, यह है भारत के जो दिशा में है, मैं इस दिशा की जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये भारत की कौन सी दिशा में है, यह है एशिया के दक्षिणी दिशा में है और ये भारत के प्रायद्वीपीय दिशा में है। भारत की कौन सी दिशा में, तो दक्षिण की ओर का जो भाग है, जो हम भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं, ये उपमहाद्वीप पेनिसुला के नाम से भी इसको हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, इसको हम मुख्य रूप से जानते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारतीय, इसका फैक्ट देखो, इसके फैक्ट की बात करूं, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, यानी भारतीय कौन सा पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भारतीय उपमहाद्वीप के, इसके भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण दिशा में स्थित है। यानी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, देखिए आप, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भारत के कौन सी दिशा में है, भारत के यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप के जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसकी कौन सी दिशा में है, यानी उसकी दक्षिण दिशा में यह पठार स्थित है। इसकी आकृति देखिए, इसकी शेप देखिए, यानी आकृति की मैं बात कर रहा हूँ, इस पठार की आकृति कैसी है, ये पठार किस रूप में फैला हुआ है, यह पठार त्रिभुजाकार है। आकृति कैसी है इसकी, त्रिभुजाकार है। देखो ट्रिंकुलर बन रहा है, देखो एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए आप, ये इसको आप बेस मान लीजिएगा, माने देखिए ये रहा, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इसकी आकृति कैसी है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। अब मैं इस पर एक नोट डाल दूं, यानी त्रिभुजाकार किस प्रकार से है, जो मैं यहीं पर आगे बढ़ा रहा हूं, जो
उत्तर में चौड़ा तथा दक्षिण में संकरा है। जो उत्तर में तो क्या है, चौड़ा है। जो उत्तर में तो क्या है, चौड़ा। देखिए ये उत्तर में तो चौड़ा है और दक्षिण में क्या होता गया है, नैरो। ये दक्षिण में उत्तर से मैं दक्षिण की ओर बात करूं तो ये क्या होता जा रहा है, ये संकरा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, यानी ये संकरा होता जा रहा है। अब मैं आपसे बात करता हूं पूर्वी भाग की और पश्चिमी भाग की। मैं इधर से बात करूं तो ये तो है आपका कौन सा भाग, ये तो है आपका पूर्वी भाग। देखिए ये तो है पूर्वी भाग, यानी इसके पूर्व में, किसके, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में। तो मैं बात कर लूँ आपसे इस पठार की सीमाओं की। इस पठार की मैं किसकी बात करूं, इस पठार के मैं आपसे सीमाओं की बात करता हूं। तो मैं इसकी सीमाओं की आपसे बात करूं तो मैं सबसे पहले तो इसकी कौन सी सीमा की बात कर लूं, मैं इसकी पूर्वी सीमा की बात कर लेता हूं। तो इसके पूर्व में, इस पठार के कहाँ पर, इस पठार के पूर्व में कौन सा घाट है, पूर्वी तट। और पूर्वी तट से अंदर आएंगे तो पूर्वी घाट, यानी ये पूर्वी घाट है। और इसके इस पठार के पश्चिम में, पठार के पश्चिम में कौन सा घाट है, इस पठार के पश्चिम में है कौन सा घाट, पश्चिमी घाट। यानी इस पठार के पूर्व में पूर्वी घाट और इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ट्रेसिंग कर रहा हूँ। यानी ये कौन सा घाट है, ये है हमारे पास में है पूर्वी घाट। और ये कौन सा घाट है, यह घाट है कौन सा घाट, पश्चिमी घाट। इसी पश्चिमी घाट का एक नाम और है जिसको मैं कहूँगा सह्याद्री। यानी इसी का यदि मैं दूसरा नाम लिखूं तो हमारे पास में आता है ये कौन सा भाग, सह्याद्री के नाम से भी इसी को जाना जाता है। यानी जो पश्चिमी तट है, इसी पश्चिमी तट को हम किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से भी इसी को ही हम जानते हैं। भारत के उत्तर में, अब भारत के उत्तर की मैं बात करूं, ये रहा भारत का उत्तर। तो भारत के उत्तर में यानी भारत के पूर्व में, तो भारत के पूर्व में पूर्वी घाट, भारत के पश्चिम में पश्चिमी घाट अर्थात सह्याद्री। अब मैं बात करूं इसी सीमा वाले टॉपिक को मैं आगे बढ़ा दूं तो सीमा वाला जो टॉपिक मेरे पास में आगे आ रहा है, यदि मैं इसी की आपसे बात करूं तो उत्तर में, कौन सी दिशा में, उत्तर में। तो आप उत्तर में चलेंगे कहाँ, इस प्रायद्वीपीय पठार के यदि आप उत्तर में चलेंगे तो आप चलिए, आप आ जाइए। एक तो आएगा यहाँ पर क्या, सतपुड़ा पर्वत। यानी एक तो आ जाएगा आपके पास में सतपुड़ा पर्वत आ जाएगा। कौन सा पर्वत, एक तो सतपुड़ा पर्वत आ जाएगा, एक आपके पास में क्या आ जाएगा, विंध्याचल पर्वतमाला आ जाएगा, एक विंध्याचल पर्वतमाला आ जाएगा। एक में इसके अलावा आपसे बात करूं तो एक कहाँ आ जाएगा, यानी मालवा का पठार अर्थात मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ की तरफ वाला जो भाग है, यानी हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का उत्तरी अग्रिम भाग है। कौन सा पठार, यानी जिस मैं पठार की आपसे बात कर रहा हूँ वह पठार हमारे पास में कौन सा पठार आया, वह पठार हमारे पास में आता है कौन सा पठार, मालवा का पठार। तो मालवा के पठार के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो वह पठार कौन सा आया, वह पठार हमारे पास में आता है कौन सा पठार है, मालवा का। इसका मतलब इसके उत्तर की, किसके उत्तर की, मैं इस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर की बात कर रहा हूँ आपसे। यदि मैं भारतीय उपमहाद्वीप के यदि मैं उत्तर की बात कर रहा हूँ तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में जो स्थित है वह एक तो स्थित है कौन सी पर्वतमाला, एक तो सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है
और सतपुड़ा पर्वतमाला के अलावा कौन सी पर्वतमाला स्थित है? एक विंध्याचल पर्वतमाला स्थित है। और मैं यदि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के यदि मैं उत्तर की बात करूं, यदि मैं इसके ऊपर की बात करूं, तो हमारे पास में कौन सी पर्वतमाला है? वह पर्वतमाला विंध्याचल है। और विंध्याचल के ऊपर क्या है? मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। यानी मैं ऑर्डर ऑफ क्रम की बात करूं आपसे, तो सबसे पहले तो अपने पास में कौन सी पर्वतमाला आ जाएगी? सबसे पहले तो हमारे पास में सतपुड़ा आ जाएगी। सतपुड़ा के बाद में क्या आ जाएगा? सतपुड़ा के बाद में विंध्याचल पर्वतमाला आ जाएगी। यानी देखिए आप, मैं यहाँ पर इसको ट्रेसिंग कर रहा हूँ, ये यहाँ पर, यानी सबसे पहले तो हमारे पास में क्या आ रहा है? सतपुड़ा आ रहा है। देखो मैं यहाँ पर ट्रेसिंग कर रहा हूँ इसको, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर रहा हूँ, देखना आप। ये तो आपके पास में क्या आ गया? ये तो आ गया अपने पास में सतपुड़ा, ठीक है ना? ये तो आ गया सतपुड़ा। और मैं थोड़ी सी ऊपर वाले भाग की बात करूं, यहाँ वाले ये भाग जिसको मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ, देखिए आप ट्रेसिंग को, यहाँ पर कौन सा भाग आ गया? ये अपने पास में भाग आ रहा है किसका? ये भाग आ रहा है विंध्याचल पर्वतमाला का। तो मैं इसको लिख दूँ, यहाँ पर है विंध्याचल है। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। यह अपने पास में जो पर्वत है, यह है पर्वत है विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना? मैं विंध्याचल पर्वत की बात करूं, और मैं विंध्याचल पर्वत के साथ साथ आपसे मैं बात करूं कौन से पर्वत की? मैंने बात की सतपुड़ा पर्वत की, विंध्याचल पर्वत की, और इसी के साथ साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं कहाँ की? मैं आपसे बात कर रहा हूं मालवा के पठार की। यानी मैं यहाँ पर आपसे मैं मालवा के प्लेटों की आपसे बात कर रहा हूँ। यानी ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कौन सा पठार? ये मेरे पास में पठार आया मालवा का पठार। अर्थात मैंने बात की आपसे सतपुड़ा पर्वत की, सतपुड़ा पर्वत के साथ साथ मैंने बात की आपसे विंध्याचल पर्वत की, और विंध्याचल पर्वत के साथ साथ बात की मालवा के पठार, जो भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित हैं। भारतीय प्रायद्वीप के कौन से भाग में स्थित हैं? उत्तरी प्रायद्वीप में स्थित हैं। यानी मैं जो ये मालवा का पठार आया, इस मालवा के पठार को, यानी मैं मालवा का जो पठार है, मालवा पठार, इस मालवा पठार को मैं दो भागों में विभाजित कर सकता हूँ, ठीक है? एक तो मैं इसका डायरेक्शन में, डायरेक्शन के आधार पर बात कर रहा हूँ पूरब, और एक मैं डायरेक्शन के आधार पर बात कर रहा हूँ पश्चिम, ठीक है ना? मैंने एक तो बात की पूरब की, एक तो मैं बात कर रहा हूँ पूरब की, और एक मैं कौन सी बात कर रहा हूँ आपसे? एक मैं आपसे बात कर रहा हूँ पश्चिम की। तो इसी पठार को पूर्व में कौन सा पठार कहते हैं? बघेलखंड का पठार कहते हैं। कौन सा पठार कहते हैं? बघेलखंड का पठार कहते हैं। और इसी पठार को यदि मैं बात करूं, इसी पठार को पश्चिम में कौन सा पठार कहते हैं? बुंदेलखंड। कौन सा पठार? यानी इसको कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। यदि मैं मालवा के पठार की बात करूं, तो ये रहा मालवा का पठार। मालवा के पठार का ये पूर्वी भाग, कौन सा भाग है? ये पूर्वी भाग है। तो इस पूर्वी भाग में इसको मैं क्या कहूँगा? मैं इस पठार को पूर्वी भाग में क्या कहूँगा? इसको मैं कहूँगा बघेलखंड। कौन सा पठार? बघेलखंड। इसका कौन सा भाग? पश्चिमी। तो मैं पश्चिमी भाग में इस पठार को क्या कहूँगा? बुंदेलखंड। कौन सा खंड? बुंदेलखंड। यानी मालवा के पठार का पूर्वी भाग, यानी ये भाग तो है हमारे पास में कौन सा? पश्चिमी, और ये भाग है हमारे पास में कौन सा? पूर्वी। तो मैं मालवा के पठार के पूर्वी भाग को तो कहूँगा बघेलखंड का पठार, और मैं इसके पश्चिमी भाग को कहूँगा कौन सा? बुंदेलखंड का पठार, जिसको मैंने मानचित्र में यानी मेंशन कर दिया। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में, आगे बढ़ाइए,
प्रायद्वीपीय पठार की